अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट लिया है सुबह से और अभी है सुबह नाश्ते का टाइम। तो बस अभी मैंने आग वगैरह जलाई है, आटा गूंद के रखा है और अभी मैंने चाय चढ़ाई है। और बच्चे तो अभी तक सो रहे थे, लेकिन मैंने कहा आज आपको के साथ ना मैं अपना सुबह का जो है ना व्यू वो भी शेयर करती हूँ। तो अभी आज तो हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन 2 दिन से तो ना गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और हमारा तो घर ये है ना कि हवेली है थोड़ी सी खुली है तो हवा वगैरह लगती है, लेकिन जिनके घर छोटे हैं या बंद है ना तो बस बहुत ही गर्मी लगती है। बहुत ही हब्स हो रही थी। तो हमारे घर में भी अभी कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं। तो बादल तो अभी कहीं कहीं हैं, और आज बादल तो वैसे थे ही नहीं, गर्मी थी। लेकिन सुबह में ना थोड़ी सी हवा चल रही थी। तो बस अभी मैंने ना तो दूध जो बच गया था ना उसको मैंने छोटी देगची में डाल के रख दिया था, और ये जो है मैं बाद में अंगारों पे रख दूँगी। तो चाय मेरी बॉयल हो गई थी, इसको ना मैं थर्मास में डाल दूँगी, क्योंकि गैस को ना तो आप एक चूल्हे पे रख दें और दोबारा से गर्म भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए मैंने बस जैसे चाय अच्छे से उबल गई थी तो मैंने इसे थर्मास में डाल के रख दिया था। बाकी का जो दूध बचा था इसको बाद में मैं अंगारों पे रख दूँगी, उबल जाएगा। ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दूध वगैरह भी ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस चाय जो है हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है, इसको हम रख देंगे थर्मास में। अच्छा, आप लोग थर्मास में चाय डाल के रखते हैं या इसी तरह ही? कुछ लोगों को ना थर्मास वाली चाय नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि चाय ठंडी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मुझे थर्मास में थोड़ी देर के लिए डाल के रखनी पड़ती है। मैं कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती, बस जब तक नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ना पराठे बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को ना मैं नाश्ते में पराठे ही देती हूँ। मुझे ना बच्चों को नाश्ते में बिस्किट देना या इस तरह बाज़ारी चीज़ें देना ना अच्छा नहीं लगता। मदरसे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर 11:30 बजे वापस आते हैं ना तो इनको फिर भूख लग जाती है। तो इसलिए ना मैं नाश्ते में इनको ना पराठा ही देती हूँ। हाँ, अगर चले जाएँ अम्मी के घर मेरे, मतलब अपनी नानी के घर चले जाएँ, वो सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे फिर इनके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर पराठे के अलावा कोई दूसरी चीज़ खाएँ तो यहाँ पे ऐसा डेली तो नहीं मिलना होता। हाँ, कभी हमारा सिटी चक्कर लग गया, वहाँ से ले आए तो इनके लिए होता है कोई दूसरा ऑप्शन, वरना फिर पहली मेरी तरजीह ना इनके लिए यही होती है कि मैं इनको पराठा बना दूँ। तो बस अभी इनको पराठा बना के ना इनको दिन भी नाश्ता करके चले जाएंगे मदरसे, क्योंकि आजकल स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो ये मदरसे फ़र्स्ट टाइम जाते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने अपना नाश्ता बनाया, और जो अंगारे बच गए थे उन पर मैंने दूध रख दिया था। दूध जो है ये उबल जाएगा, तब तक मैं और छोटा जो है वो नाश्ता करेंगे, बाकी जब तो चले गए हैं मदरसे। अच्छा, आज की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये है अरवी और चिकन की, और मेरी ना बहुत ही फेवरेट है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अरवी गोश्त का सालन, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। उनको ना थोड़ी बस पहले तो फिर भी जो थी ना खा लेती थी सब्ज़ी मेरी बड़ी वाली बेटी, लेकिन अब वो भी नखरे करने लग गई है कि नहीं ये ना हो ये ना हो। तो चिकन फ्रीज़ रखा हुआ था मेरे पास थोड़ा सा, तो मैंने कहा आज अरवी रखी हुई थी तो अरवी गोश्त बना लेती हूँ। तो बस प्याज जैसे थोड़े से फ्राई हुए हैं ना तो मैंने साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दिया है, और चिकन की ना हम अच्छे से पहले थोड़ी भुनाई कर लेंगे ताकि कोई स्मेल वगैरह भी ना रहे। और इससे ना ये होगा ना कि चिकन जो मसाले में बनाया जाता है ना तो वो मुझे ना सही नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कच्चा कच्चा हो। तो अभी इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, और अदरक लहसुन के साथ जो है ना इसकी हमक वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन अच्छे से पक जाएगा। आग थोड़ी सी तेज़ हो गई थी तो मेरे प्याज थोड़े से डार्क ब्राउन भी हो गए थे। तो गैस पे तो अच्छा है, मौज होती है, आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर लें तेज़ भी कर लें, लेकिन ना लकड़ियों को तो अगर आप कम करेंगे तो बुझ जाएंगी, और तेज़ करेंगे तो आपका सालन जलेगा। तो इसका ना मुझे तो बड़ा इशू होता है, क्योंकि मैं तो रहती थी सिटी में और वहाँ से शादी होके यहाँ आई थी गांव। तो आदत तो हो गई है, अब आग जला भी लेती हूँ और सीख तो लिया है, लेकिन फिर भी ना कभी कभी ये जो है ना मेरे साथ थोड़ी सी ना अड़ी फसूड़ी कर जाती है। तो बस अभी जो है मैंने इसमें बेसिक जो मिसाले हैं हमारे डेली रूटीन के वही ऐड किए हैं। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया पाउडर है और थोड़ा सा ज़ीरा। तो इसको डाल के ना हम थोड़ा सा पानी साथ डाल के ना इसको अच्छे से पहले भुनाई कर लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ना आप लोगों के साथ मैं अपने ब्लॉग वगैरह भी शेयर किया करूँगी, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना है, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती है ना उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाया करें। तो आप लोगों को अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं हूँ पठान, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हैं सराइकी, और मैं रहती थी सिटी में, वो रहते थे गांव में। तो मैं वहाँ से शादी होके ना यहाँ आई हूँ। और अगर क्वालिफ़िकेशन की मेरी बात की जाए तो मैंने एमए उर्दू किया हुआ है, और साथ ही मैंने बीएड वगैरह भी किया हुआ है, और अपना एक छोटा सा स्कूल चला रही हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी टीचर हैं। और बच्चे जो हैं मेरे
माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। पहली सबसे बड़ी बेटी है माशाल्लाह, वो 10 साल की है। उससे छोटा फिर बेटा है 7 साल का। उससे छोटी भी बेटी है, वो है 4 साल की। और सबसे छोटा बेटा जो है मेरा, वो 1 साल का होने वाला है। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में बड़े हम खुश हैं और हंसी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह का भी जो दौर है और जो भी आजकल के हालात हैं, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम ही होता है कि अल्लाह ताला ने घर में इज़्ज़त दी हुई और सुकून से अपने घर में बैठे हैं। तो खाना पकाने का जो है ना, मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा, लाइक जुनून जिसे कहते हैं ना, वो है। बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई भी करती हूँ, कुछ ख़राब भी हो जाती हैं, कुछ सही भी हो जाती है, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई मैं शेफ़ हूँ जिसने हर चीज़ परफेक्ट सीखी हो। बस यही है कि कभी यूट्यूब से देख ली, कभी टिकटॉक पे देख ली, तो उस चीज़ को किया। लेकिन मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है अच्छे अच्छे खाने बनाने का। तो बस मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यही अपनी रेसिपीज़ वगैरह जो है वो शेयर किया करूँगी। और अभी जो है मैंने इसमें बस अरवी ऐड कर दिया। अरवी के साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी जो है इतना डालना है कि अरवी भी गल जाए और हमारे थोड़ा सा शोरबा भी मिल जाए। अच्छा, अरवी को ना मैंने ना तो नमक लगा के रखा था, ना धूप पे रखा था, ना मैंने इसे आटे से धोया था। आपको मैं एक ईज़ी सी टिप दूँ कि आप ना इसे काट के ना छलनी में डाल के ना, और इसे आप खुले पानी से धोएंगे ना, तो तब भी इसका ना लेस वगैरह जो होता है ना, सारा निकल जाता है। तो बस अरवी जो है वो गल गई थी और सालन पे जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दिया था। तब तक मैंने रोटियां पका ली थी। सालन हमारा हो गया रेडी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी और मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने व्लॉग भी शेयर करूँगी और बहुत सी बातें इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ करूँगी। अभी जो है मैं दे रही हूँ सबको खाना। और खाना वैसे क्या खाना था सबने, क्योंकि सबके तो मुँह वैसे ही बन गए थे कि अपने अरवी क्यों पकाइए, आप अरवी ना पकाती हैं, आप सिर्फ चिकन भी तो पका सकती थी। लेकिन मुझे ना खाली चिकन नहीं अच्छा लगता। तो या तो चिकन में अगर चावल डले हो ना, बिरयानी बनी हो या पुलाव, तो वो अच्छा लगता है, या किसी और उसमें कढ़ाई वगैरह या चाट गोश्त वगैरह, लेकिन इस तरह नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।